से एक छोटा सा शेर के साथ। शाहू की कसम फूले की कसम, शाहू की कसम फूले की कसम, ये तेरा बारा बल्लेगा। शाहू की कसम फूले की कसम, ये तेरा बारा बल्लेगा। रुआ की घाटी बल्लेगी, सतलज का महाना बल्लेगा। रुआ की घाटी बल्लेगी, सतलज का महाना बल्लेगा। गर्जोश में होश रहा तेरे, गर्जोश में होश रहा तेरे, तो जालिम का जमाना बल्लेगा, जालिम का जमाना बल्लेगा। ऐ मेरे दोस्तों, अब संभल जाओ, समय नहीं है, समय नहीं है। जब आप लोग बटोगे तब आप लोग कटोगे, जब आप लोग बटोगे तब आप लोग कटोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप लोग सटोगे, जब आप लोग सटोगे तब आप लोग बटोगे। जैसे ये मुट्ठी है, ये पंजा है, ये पांचों उंगलियां इधर उधर है, इसको बटोर कर आप पैसे कर लो तो निश्चित है जब आप सटोगे तब आप बटोगे। हम लोग को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और चंद्रशेखर भाई के हाथों को मजबूत करना होगा। इसी बातों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाए, बस जोरदार ताली बजा दीजिए चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। अब हमारे बीच में जो है इनसे कहना चाहूंगा साथियों कि इनको धर्म के नाम पर इनको बहुत गुमराह किया जाता है। धर्म के नाम पर इनको बार बार बताया जाता है कि धर्म जो है इनके दिमाग में भर दिया गया कुछ चीजें। इस बात को इनको समझना होगा मेरे भाई। इनको बता दिया गया है कि अरे मुसलमान तो ऐसा होता है, मुसलमान वैसा होता है, कहे मुसलमान बहुत गंदा होता है। ये कहे इनके दिमाग में कुछ बनवादियों ने भर दिया है कि मुसलमान जो है वह कहता बताया गया कि मुसलमान आतंकवादी है। मुसलमान बताते हैं, इनके दिमाग में भर दिया गया पिछले के कि मुसलमान बहुत जो है धोखेबाज हो। तमाम सब बातें बता दी गई और ये बार बार ये बड़ी बात बताई गई कि धीरे धीरे इनको लगने लगा जो है कि वास्तव में मुसलमान शायद ऐसे होता। मेरे पिछड़े समाज के भाइयों, ये क्या बताया गया इस बात को जान लो। ये मनुवादी लोग ये सोचते हैं कि कहीं देश का पिछड़ा ये न सोचने लगे कि उसकी जमीन किसके कब्जे में है, उसकी नौकरी किसके कब्जे में है, उसका पैसा व्यापार किसके कब्जे में है, उसका मान सम्मान किसके कब्जे में है, कहीं पिछड़ा पूछने न लगे। इसीलिए उन्होंने स्टीयरिंग हैंडल को मुसलमानों की तरफ घुमा दिया। मैं थोड़ी देर के लिए कहना चाहता हूँ पिछड़े समाज के भोले भाले लोगों, अब पिछड़े समाज के भोले भाले सीधे साधे लोग, अगर ये कहते हैं कि मुसलमान खराब है, अगर ये कहते हैं कि मुसलमान बहुत खराब होता है, बहुत ऐसा होता है वैसा होता है, तो हम चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मानते हैं। लेकिन ये बताओ कि अगर मुसलमान खराब होता है तो तुम अपनी रिश्तेदारियां, तुम अपने तमाम संबंध जो है मुसलमानों से क्यों बनाते हो। मैं आपको आज इस छोटे से मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूं साथियों कि इस देश में तमाम वो चीजें जो है, इस देश में तमाम इन्होंने जो बनाने का काम किया, तमाम मुस्लिम समाज से इन जो है, चाहे मोहन भागवत की भतीजी हो, चाहे अशोक सिंघल की लड़की हो, चाहे जो बड़े बड़े आरएसएस और भाजपा के नेता है, इन्होंने अपनी रिश्तेदारियां मुसलमान भाइयों ने की हुई है। असली मामला यह नहीं है साथियों, असली मामला यह है कि अगर मुसलमान खराब है तो तुम क्यों रिश्तेदारी करते हो। तुम रिश्तेदारी करो, हमसे कहो कि नफरत करो, तो ये तो नहीं होगा। अब ये पिछड़ा भी धीरे धीरे इस बात को जान समझ रहा। मेरे भाई, मैं खाली इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक नेता इस देश में निकला हुआ है, माननीय चंद्रशेखर जी जैसा जो है, जो पूरे देश में हर वर्ग के, हर समाज के लोगों को इकट्ठा करके, हर समाज के लोगों को जो है जोड़ करके उनके हिस्सेदारी की लड़ाई को जो है लड़ने का काम कर रहा है। अगर ऐसे समय में इस देश के बहुजन समाज के लोगों आपने एकता नहीं दिखाई, आपने एकता नहीं दिखाई, आपने ताकत नहीं दी आजाद समाज पार्टी के लोगों को, आजाद समाज पार्टी को, तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा आपको। क्योंकि आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो तो उस देश का जो है, उस धर्म का जो है
अगुआ कहता है कि अगर जालिम कोई है और उस जालिम को हटाने के लिए कोई आदमी लड़ाई लड़ रहा है, कोई खड़ा हो रहा है, तो हो सके तो उसकी जो है हाथ पैर से मदद करो, हो सके न हो सके तो कम से कम उसकी जबान से मदद करो, और अभी न हो सके तो कम से कम अपने मन में सोचो कि हाँ ये आदमी अच्छा है और उसका साथ देने का काम करो। अगर आज आपने हम सब लोगों ने इस देश में इस ताकत को नहीं पहचाना, ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं इनको परास्त करने के लिए चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में जो है इकट्ठा नहीं हुए, तो आने वाला समय हमको आपको माफ नहीं करेगा। एक घटना बताना चाहता हूं साथियों, यहाँ पे बैठे हुए हमारे बहराइच के जिलाध्यक्ष जी अभी पिछले 20